मेरे प्रिय साथी, अब तुम नदी किनारे घास चर लो, तब तक मैं पूजा के लिए फूल ले आता हूँ। महाराज वो देखिए, आज शिकार खुद आपके सामने चलकर आ गया। शांत रहो सैनिक, तुम दबे कदमों से जाओ और रथ से हमारा धनुष ले आओ, कहीं यह हिरण भाग न जाए। ये लीजिए महाराज। जैसे ही राजा नरेश ने तीर छोड़ा, उसी समय सामने से साधु आ गया। दुष्ट राजा, तूने ये क्या कर डाला? मेरे साथी के प्राण हर लिए। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी इसी क्षण एक बेजुबान गधे में परिवर्तित हो जा। अरे माँ, ये लकड़ियाँ ले आया हूँ, यहाँ बाहर रख देता हूँ। रख दो अढ़ैया। माँ, खाना तैयार हो गया है क्या? हाँ बेटा, खाना तैयार है। जा, पहले हाथ मुंह धोकर आ जा, फिर खाना खा लेना। अरे माँ, अभी कैसे खा लूँ? अब तुझे कौन सा काम याद आ गया? आपको तो पता ही है माँ, पहले मैं पूजा करता हूँ, फिर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही अन्न का एक दाना ग्रहण करता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा रुक, मैं ठाकुर जी के भोग के लिए भोजन निकाल देती हूँ। रुकिए माँ, मैं मिट्टी की कटोरी ले आता हूँ, आप उसी में थोड़ा सा भोजन निकाल दीजिए। हाँ ठीक है। ये लो माँ, इसमें थोड़ा सा भोजन निकाल दो। तभी अचानक उनकी झोपड़ी के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगती है। उनके साथ एक गधे की पीड़ा से भरी आवाज़ भी पूरे गांव में गूंज रही थी। ये आवाज़ तो उसी गधे की है। माँ, गांव में क्या हो रहा है? जल्दी चलो, हम चलकर देखते हैं। तूने हिम्मत कैसे की हमारे महल की तरफ झांकने की? वो तो अच्छा है कि हमारे महाराज ने तुझे केवल भगाने का आदेश दिया है, नहीं तो अब तक तेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। रुकने की जरा भी कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। अबे चल आगे बढ़, तुझे यहाँ से बहुत दूर छोड़कर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे हंटर की मार झेल, ताकि दोबारा महल की तरफ आने से भी कांप उठे। हाँ, और मारो इसे, इतना मारो कि इसकी रूह कांप उठे। ये दृश्य देखकर कांता की आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ माँ, आप अचानक रोने क्यों लगी? कुछ नहीं बेटा, बस इस मासूम जानवर की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। ये सब उस क्रूर राजा की वजह से हो रहा है। तो क्या सच में राजा ने इस गधे के लिए इतना कठोर दंड दिया है? हाँ ढैया, वो सभी बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा ही करता है। सच में माँ, ये तो मासूम जानवरों पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब तुम जाओ और ठाकुर जी की पूजा कर लो। और हाँ, ठाकुर जी से इस गधे के लिए प्रार्थना ज़रूर करना, ताकि इसे ये सब सहने की शक्ति मिले। अगले दिन अढ़ैया महल के बाहर से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक गाय पर पड़ी। अरे, ये गाय महल के बाहर कहाँ से आ गई? अगर उस क्रूर राजा या महल के सैनिकों ने इसे देख लिया तो इसका भी बुरा हाल कर देंगे। अरे भाई देखो, गाय माता आज हमारे महल की तरफ पधारी हैं। हाँ, आज तो सुबह सुबह ही गाय माता के दर्शन हो गए। एक काम करो, महल की दासी से कुछ रोटियां ले आओ। हाँ, हम गाय माता को कुछ खिला देते हैं। बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। ये कैसे हो सकता है? यही दोनों सैनिक कल गधे को बेरहमी से पीट रहे थे, लेकिन आज गाय को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? माँ भी कहती है कि राजा जानवरों पर अत्याचार करता है, फिर ये सब क्या है? खैर, अब मैं जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने चलता हूँ, नहीं तो घर जाने में देर हो जाएगी। अढ़ैया जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि महल की एक दासी उसी गधे के पास बैठी हुई थी। ये तो महल की कोई दासी लगती है, लेकिन ये इस गधे के पास क्या कर रही है? इसके हाथ में तो खाने की थाली भी है। मुझे पता है आज सैनिकों ने आपको बहुत मारा है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है।
हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा। आप हिम्मत रखिए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। हमारा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी हर रोज मेरे लिए खाना क्यों ले आती हो? ये हमारा कर्तव्य है और आपकी इस हालत में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। एक बोलता हुआ गधा दासी से बात कर रहा है। अब मुझे चलना चाहिए। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ, तुम जाओ। अब मुझे भी यहाँ से कहीं और जाना होगा। ज्यादा देर एक जगह रहा तो सैनिक मुझे फिर से पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। दासी चारों तरफ देखकर खाने की थाली उठाकर वहाँ से चली गई। वो दासी तो चली गई। अब मैं इस गधे के पास जाकर देखता हूँ, आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर बैठने के लिए दूसरी जगह देखूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारे साथ हर दिन इतना बुरा क्यों होता है? आखिर महल के सैनिक तुम पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? जब गधे ने कोई जवाब नहीं दिया तब अढ़ैया ने फिर से कहा, देखो, मैंने तुम्हें बोलते हुए देखा है, इसलिए अपने बारे में मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें उस दासी के साथ भी देख लिया था। क्या तुमने उस दासी को देख लिया था? हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले उसे तुम्हारे पास देखा था। वो तुमसे बात कर रही थी। देखो, तुम जो भी हो, कृपया अपनी आंखों देखी बात किसी को मत बताना। लेकिन क्यों? क्या तुम चाहते हो कि सैनिक फिर मुझे जल्लादों की तरह पीटे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो फिर ये राज किसी को मत बताना। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तभी जंगल में घोड़ों के दौड़ने की आवाज गूंजने लगी। लगता है वो सैनिक फिर मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन तुम ऐसे कब तक भागते रहोगे? तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें हमारी झोपड़ी के पीछे एक गुप्त जगह पर रहने की जगह दे दूंगा। फिर तुम्हें कोई सैनिक नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब जल्दी चलो। फिर वे दोनों गांव पहुंच गए। अगले दिन वही दासी खाने की थाली लेकर जंगल में गई। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। आखिर वे कहाँ चले गए? ए दासी, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस जंगल में टहलने के लिए आई थी। और तेरे हाथ में ये खाने की थाली किसके लिए है? हाँ, ये थाली मैं जंगली जानवरों के लिए लाई थी। मैंने सोचा जंगल में घूमने वाले किसी भूखे जानवर को खाना खिला दूंगी। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर तुझे वो गधा मिले तो उसे तुरंत अपने पास से भगा देना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब दासी चिंतित होकर महल की तरफ बढ़ने लगी। तभी रास्ते में उसे अढ़ैया मिल गया। ठहरो दासी, तुम ये खाना लेकर कहाँ गई थी? तुम कौन हो ब्राह्मण, और तुम्हें मुझसे इस तरह सवाल पूछने का हक किसने दिया? मैं बस एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और उस गधे के बीच का राज जानता हूँ। कौन सा राज? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो किसी भी गधे को नहीं जानती। देखो, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। वो गधा अब मेरे पास ही है। क्या सच में वो गधा तुम्हारे पास है? हाँ। अब मुझे बताओ कि तुम उसके लिए खाना क्यों लाती हो, और तुम्हारा उस गधे से क्या रिश्ता है? मेरा उस गधे के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। महल के सैनिक उसे हर दिन पीटते हैं। मुझसे उसकी चोट नहीं देखी जाती, इसलिए मैं उसकी मदद करती हूँ। क्या तुम मुझे उस गधे के पास ले चलोगे? मैं उसे इस थाली का खाना देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। फिर वो दोनों अढ़ैया की झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। उधर जंगल में एक गुप्त जगह पर एक गर्भवती महिला जीवन के लिए संघर्ष कर रही होती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे इस तरह जंगल में भटकना होगा। कभी कभी तो जी करता है कि मैं इस संसार का त्याग कर दूं, लेकिन जब मुझे अपने बच्चे का ख्याल आता है तो मैं जीने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। दूसरी तरफ वो गधा अढ़ैया के परिवार का हिस्सा बन चुका था। अढ़ैया, तुमने गधे को कुछ खिलाया या नहीं?
अभी तो मैं चारा लेने ही नहीं गया। अभी तक तुम चारा ही नहीं लाए? रोज तो सुबह सुबह जंगल निकल जाते थे और गधे के लिए ताज़ी घास ले आया करते थे। अरे माँ, आज तो मुझे थोड़ा आलस आ गया था। तुम तो अब इस गधे के बारे में ही सोचने लगी हो, हर समय इसके खाने पीने का ख्याल रखती रहती हो। अब ये गधा सिर्फ जानवर नहीं है अढ़ैया, ये हमारे परिवार का एक सदस्य बन गया है, इसलिए मैं इसका ख्याल रखती हूँ। समय बीतता गया, लेकिन समय के साथ अढ़ैया के मन में उस गधे के प्रति घृणा की भावना जन्म लेने लगी। एक दिन उसने देखा कि गधे ने झोपड़ी के पीछे गंदगी कर दी थी। ये सब तूने क्या कर दिया? तू इतने दिनों से हमारे साथ रहता है, क्या तुझे जरा सी भी अक्ल नहीं आई कि हम कैसे रहते हैं? अढ़ैया, ये मेरी प्रकृति है। मैं एक गधा हूँ, ये सब मेरी आदतें हैं। मैं जानबूझकर कुछ नहीं करता, ये सब मेरी आदतों की वजह से हो जाता है। तभी तो तुझे सब लोग गधा कहते हैं। अब मुझे लगता है कि वो सैनिक तुझे सही पीटते थे। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अढ़ैया एक बड़ी सी लाठी लाता है और उसी लाठी से गधे को पीटने लगता है। रुक जाओ अढ़ैया, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? क्या तुम भी उसी राजा की तरह बन गए हो? माँ, इस गधे ने काम ही ऐसा किया है। ये देखो, इसने चारों तरफ गंदगी फैला दी है, और तो और अब इसका हर दिन का यही काम हो गया है। अढ़ैया, ये तुम्हारी और मेरी तरह इंसान नहीं है जो सही और गलत को पहचान सके। ये एक जानवर है जिसके पास हमारी जैसी समझ नहीं होती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद ही साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इस गधे की इतनी फिक्र है तो फिर आप ही यहाँ की साफ सफाई कर दिया करो माँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही यहाँ की साफ सफाई कर दिया करूँगी। उधर कई दिनों बाद जंगल में गर्भवती महिला के पेट में तेज पीड़ा होने लगी। हे भगवान, मुझे इस दर्द को सहने की शक्ति देना। लगता है मेरे प्रसव का समय आ गया है, लेकिन अब मैं इस अवस्था में कहाँ जाऊँ? इस सुनसान जंगल में मेरी मदद कौन करेगा? सुलेखा एक जगह लेटी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसके साथ क्या होने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था। दूसरी तरफ महल का राजा नरेश अपने राज्य के गरीब लोगों पर अत्याचार करने लगा था। सेनापति जी, हम आज आदेश देते हैं कि गांव के सभी लोगों से उनकी जमीन और काम के हिसाब से कर लिया जाए। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस जमीन पर गांव के लोग खेती करके अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, उस जमीन का कर बढ़ा दिया जाए। लेकिन महाराज, आपको तो अच्छी तरह पता है कि गांव वाले इस बात को नहीं मानेंगे। उसका उपाय भी है हमारे पास। जो भी किसान हमारे नियमों का उल्लंघन करेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। तुम बस उतना करो जितना हमने कहा है। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सेनापति, अब हमारे लिए धनुष और तीर का इंतजाम करवा दीजिए। धनुष और तीर? लेकिन महाराज, हमारे सैनिकों के होते हुए आपको धनुष और तीर की क्या जरूरत है? सेनापति, हमें धनुष और तीर किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपना नया शौक पूरा करने के लिए चाहिए। कैसा नया शौक महाराज? हम जंगल में शिकार खेलना चाहते हैं। जब से हमने दूसरे राजाओं को शिकार करते हुए देखा है, तभी से हमारे मन में भी शिकार करने की अभिलाषा जाग उठी है। ओह अच्छा, अब मैं समझ गया। आप चिंता मत कीजिए महाराज, कल तक आपके लिए धनुष और तीर तैयार कर दिए जाएंगे। इस तरह गांव वाले परेशान रहने लगे। राजा ने अब जंगल में जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन वही युवती जो कभी गर्भवती थी, एक बुजुर्ग महिला के साथ झोपड़ी में बैठी थी। काकी, अगर आप उस समय मेरे पास ना आई होती तो आज मेरे दोनों पुत्र केशव और मल्हार इस दुनिया में कभी जन्म ही नहीं ले पाते। कोई बात नहीं बेटी, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। शायद हम दोनों का साथ लिखा था, तभी हम मिले, और आज मुझे एक बेटी मिल गई और मुझे माँ जैसी काकी मिल गई। बेटी, कुछ दिन पहले मैंने राजा को जंगल में देखा था। वो मासूम जानवरों का शिकार करता है। अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम पर भी अत्याचार कर सकता है। काकी, क्या वो इसी राज्य का राजा था? हाँ बेटी, वो इसी राज्य का राजा है। काकी,
हम अपनी हिफाजत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दोनों बेटों को युद्ध की शिक्षा देनी होगी। इसके बाद सुलेखा ने तलवार और भालों का इंतज़ाम किया और कम उम्र में ही अपने दोनों बेटों को युद्ध कौशल सिखा दिया। एक दिन राजा नरेश शिकार करते हुए जंगल से नदी के किनारे पहुंच गए। दूसरी तरफ एक साधु अपने हिरण के साथ पूजा के लिए फूल लेने जंगल में आया। मेरे प्रिय साथी, अब तुम नदी किनारे घास चर लो, तब तक मैं पूजा के लिए फूल ले आता हूँ। महाराज वो देखिए, आज शिकार खुद आपके सामने चलकर आ गया। शांत रहो सैनिक, तुम दबे कदमों से जाओ और रथ से हमारा धनुष ले आओ, कहीं यह हिरण भाग ना जाए। ये लीजिए महाराज। जैसे ही राजा नरेश ने तीर छोड़ा, उसी समय सामने से साधु आ गया। दुष्ट राजा, तूने ये क्या कर डाला? मेरे साथी के प्राण हर लिए। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी इसी क्षण एक बेजुबान गधे में परिवर्तित हो जा। अगले ही पल राजा नरेश एक गधे के रूप में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर सामने खड़ा सैनिक बुरी तरह डर गया। अरे बाप रे, अगर मैं यहाँ रुका तो कहीं मैं भी जानवर ना बन जाऊं। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। ये आपने क्या कर डाला महापुरुष? मैं इस रूप में कहाँ कहाँ भटकता रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मेरा इंसानी रूप मुझे वापस लौटा दीजिए। उधर सैनिक अकेला ही राजमहल पहुंचा। उसे अकेला देखकर सेनापति ने उससे पूछा, सैनिक, तुम अकेले क्यों आए हो? महाराज कहाँ हैं? सेनापति वो तो नहीं आए। क्या मतलब नहीं आए? महाराज कहाँ गए? महाराज एक गुप्त यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने संदेश भिजवाया है कि उनकी अनुपस्थिति में आपको महल का कार्यभार संभालना होगा। लेकिन महाराज अचानक कहाँ जा सकते हैं? सेनापति, मैंने बताया ना कि वो गुप्त यात्रा पर गए हैं। उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं बताया। एक दिन केशव और मल्हार जंगल के रास्ते लकड़ियां लेने जा रहे थे। उनके पास अपने हथियार भी थे। तभी उनकी नजर एक आश्रम पर पड़ी, जहां एक गधा उत्पात मचा रहा था। भैया वो देखिए, ये दुष्ट गधा किसी ऋषि मुनि के आश्रम को तहस नहस करने में लगा है। हाँ मल्हार, ये गधा तो पूरे आश्रम को बर्बाद कर देगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। आप रुकिए भैया, मैं अपने धनुष से इस गधे को सबक सिखा देता हूँ। जैसे ही मल्हार ने अपने धनुष से निशाना साधा, तभी वहां साधु आ गया। ठहरो पुत्र, तुम ये क्या कर रहे हो? साधु महाराज, ये गधा आपके आश्रम को बर्बाद कर रहा है, इसलिए मैंने इसे दंड देने का फैसला किया है। तुम्हें इसे दंड देने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र, ये स्वयं एक श्रापग्रस्त राजा है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। पुत्र, तुम देखने में तो किसी महल के राजकुमार लगते हो, तुम कौन हो? साधु महाराज, हम कोई राजकुमार नहीं हैं, हम तो जंगल के निवासी हैं। हमारी माता श्री ने हमें आत्मरक्षा और दूसरों की मदद करने के लिए ही युद्ध विद्या सिखाई है। धन्य है वो माता जिसने अपने पुत्रों को इतना योग्य बनाया है। हम भी तुम्हें एक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुम इस विद्या का उपयोग करके अपनी रक्षा कर सको। क्या आप सच में हमें कोई विद्या प्रदान करने वाले हैं? हाँ पुत्र, क्योंकि वो विद्या तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए बनी है। लेकिन साधु महाराज, वो विद्या कौन सी होगी? मैं तुम्हें ऐसी विद्या प्रदान करना चाहता हूँ जिससे तुम किसी भी इंसान को जानवर और किसी भी जानवर को इंसानी रूप में परिवर्तित कर सको। शुक्रिया साधु महाराज, हमें इस विद्या को प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता होगी। उधर अढ़ैया अपने गधे के साथ जंगल में कावेरी के पास जाकर खड़ा हो गया। कावेरी को देखकर उस गधे की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुम रोने क्यों लगे? शायद मुझे कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया तुम्हें? कुछ पुरानी यादें जो अब बहुत पुरानी हो चुकी है। ओह, अब समझा, तुम उस दासी के बारे में सोच रहे हो ना? देखो, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो दासी रोज आती तो सैनिकों को तुम पर शक हो जाता, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। शायद तुम ठीक कहते हो। चलो अब लकड़ियां मेरे ऊपर रख दो, फिर हम गांव की तरफ चलते हैं। अगले दिन गजब हो गया।
सुबह जब अढ़ैया जागा तो गधा झोपड़ी के बाहर नहीं था। अरे ये गधा कहाँ चला गया? माँ, अपना गधा दिखाई नहीं दे रहा। ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? इतनी सुबह कहाँ गया होगा? हो सकता है गांव में कहीं चला गया हो। मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है अढ़ैया, तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। उधर केशव और मल्हार उसी गधे को देखकर हंस रहे थे। अरे ये गधा हमारी तरफ कैसे आ गया? भैया, मुझे तो लगता है कि ये वही गधा है। रुकिए, मैं इसे भगा देता हूँ। नहीं मल्हार, ये गधा लोगों का नुकसान करता है। हम इसे अपने काम के लिए रख लेते हैं और इसके चारे का भी इंतजाम कर देंगे। ठीक कहा आपने भैया। अगले दिन दोनों गधे को साथ लेकर जंगल गए। तभी अढ़ैया भी वहां पहुंच गया। इसी दौरान वो गधा जंगल में भटकते हुए दूसरे गधे के पास पहुंच गया। इधर केशव, मल्हार और अढ़ैया अपने अपने गधे को ढूंढते हुए जंगल में भटकने लगे। फिर गांव से कांता और जंगल से कावेरी भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। तभी केशव और मल्हार दोनों गधों के पास पहुंच गए। वो देखिए भैया, ये तो दो गधे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से हमारा गधा कौन सा है? मेरा गधा यहाँ, लेकिन ये दूसरा गधा कौन सा है? अरे ब्राह्मण जी, क्या बात है? आप उस गधे को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं? पुत्र, इनमें से एक गधा मेरा है। क्या आप भी अपना गधा ढूंढने आए हैं? हाँ, ये बड़ी पूंछ वाला गधा मेरा ही है। इसका मतलब दूसरा गधा हमारा है, लेकिन वो काफी हिंसक लगता है। मल्हार, तुम जाओ और इन दोनों गधों को शांत कर दो। उधर कावेरी और कांता भी जंगल में पहुंच गई। कुछ देर बाद मल्हार दोनों गधों की लड़ाई रुकवा देता है। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? आखिर तुम्हें इस तरह आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं खुद को जंगल में आने से नहीं रोक पाया। ये कैसा गधा है? ये तो बोल रहा है। हाँ, ये तो बोलने वाला गधा है। तुम कौन हो गधे, और इस तरह बोल कैसे सकते हो? मैं कौन हूँ? शायद मैं ये कभी नहीं बताना चाहूँगा। ये आवाज तो महाराज की लगती है। आप कौन हैं? हमें सच सच बताइए। हमें भी आपके बारे में जानना है। महाराज, अब आपको सच बता देना चाहिए। महाराज? माँ, आप इस गधे को महाराज क्यों कह रही हैं? मैं बताता हूँ। दरअसल मैं राजमहल का राजा हुआ करता था। क्या आप ही महाराज हैं? आपकी ये दशा कैसे हुई? मेरे साथ छल हुआ है रानी। कैसा छल महाराज? ये सब उस दुष्ट मंत्री की वजह से हुआ। एक समय जब उस मंत्री ने अन्याय किया तो एक साधु ने मुझे ही गलत समझ लिया और फिर मुझे गधे के रूप में परिवर्तित कर दिया। महाराज, ये तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपके लापता होने के बाद मैं भी मंत्री के अत्याचार से बहुत दुखी हो गई थी। इसके बाद मैंने जंगल में रहने का निर्णय लिया। गर्भवती अवस्था में मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर मैंने आपके 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये केशव और मल्हार आपके ही पुत्र हैं। क्या ये दोनों मेरे पुत्र हैं? अपने पुत्रों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने अनजाने में आपको कई बार कष्ट दिए। भैया, हमें साधु महाराज की विद्या से पिताजी को फिर से उनके असली रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। इसके बाद केशव ने उस विद्या का प्रयोग किया जो गधे को पुनः राजा शूरवीर के रूप में परिवर्तित कर देता है। मैं फिर से अपने असली रूप में आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो सकता है? महाराज, आपके बिना मैं अधूरी हो गई थी। आपको फिर से देखकर मेरा जीवन पूरा हो गया। महारानी जी, ये सब आपके पुत्रों की विद्या का परिणाम है। मेरे इस रूप में वापस आने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अढ़ैया का है। अगर वो मुझे जंगल में कावेरी के पास ना ले गया होता तो ये सब कभी संभव ना हो पाता। पिताश्री, क्या अब हम फिर से अपने महल में रहेंगे? हाँ पुत्र, अब आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आप सब मेरे साथ महल चलिए। इस तरह राजा फिर से अपने महल का राजा बन गया। उसने अढ़ैया को महल का महापंडित बना दिया और समय के साथ अढ़ैया राजा का श्रेष्ठ सलाहकार भी बन गया।